Next 7 days will decide your MDCAT selection with the right strategy and avoiding 3 biggest mistakes that will waste your previous 2 years. लेकिन ये जो 2 साल आपने मेहनत की है, सेक्रीफाइसेस दिए है, इनका फैसला लास्ट वीक करेगा. दैट इधर डू और डाई. लेकिन अब तुम्हें डर लग रहा होगा कि सच में तुम स्कोर कर पाओगे या एग्जाम में सारी चीजें भूल जाओगे. लेकिन मुझे यकीन है कि आप स्कोर कर पाएंगे और इसके लिए मैं आप लोगों के लिए वाइल्ड कोड का गिफ्ट लेकर आया हूँ और आप स्कोर इंशाल्लाह कर पाएंगे. सारे स्टूडेंट्स पेपर ले लो, टाइम खत्म हो गया. सर थोड़ा सा टाइम दे दे सर, जल्दी जल्दी पिक करती है. तो आपने 2 साल की मेहनत की है वो आप इस 10 मिनट के अंदर क्या कर देते हैं स्टूडेंट, वेस्ट कर देते हैं. आज मैं आप लोग के लिए जो प्लानिंग लेकर आया उसमें 2 डेज 1 डे. पहले 2 डेज में आपने क्या करना है, बायोलॉजी को रिवाइज करना है. बायोलॉजी के रिवीजन के लिए आपके पास फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी है और सेकेंड ईयर की बायोलॉजी है. अब 2 दिन है आपके पास इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बायोलॉजी को रिवाइज करने में. आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी है उसको कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी. स्मार्ट रिवीजन आपने करनी है, उसमें आपने अपने शॉर्ट नोट से और दूसरा आपने, अगर आपके पास शॉर्ट नोट नहीं है, आपके पास चॉइस है, तो आप बुक में आपने जो हाईलाइट किया है, लेकिन सारे बुक को आपने नहीं पढ़ना है, लेकिन उन चैप्टर्स को सिर्फ पढ़ना है, उन टॉपिक्स को सिर्फ पढ़ना है जो क्या आपके पास वीक है या रटा बेस्ड है, या वीक या रटा बेस्ड है. उनको आपने जो है क्या करना है, रिवाइज करना है इन 2 दिन में. एक दिन फर्स्ट ईयर, एक दिन सेकंड ईयर. ठीक है, ये आपकी रिवीजन हो जाएगी. अब आपने रिवीजन की, लेकिन द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वो है कि सिर्फ आपने फिर बायोलॉजी की एफएलपी सॉल्व करनी है. बायोलॉजी की एफएलपी से आपको ये पता चल जाएगा, यू विल नो दैट विच पार्ट या विच टॉपिक इज वीक. फिर आपने जो है उस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करना है. ये एफएलपी बायोलॉजी का सिर्फ सॉल्व करना और ये जो शॉर्ट नोट्स. और अगर आपसे कोई चीज भूल जाती है स्टूडेंट्स, यानी किस तरह, यानी आपको कोई एंजाइम का नाम याद नहीं आ रहा है, तो आपने उसके लिए अपोजिट हैंड मेथड का इस्तेमाल करना है. अगर उसको क्या करना है, यानी अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो आप उसको अपोजिट हैंड राइट हैंड से लिख लो. ठीक है, अब मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूं तो मैं उसको राइट हैंड से 1-2 बार लिख लो, वो आपसे कभी भी नहीं भूलेगा. तो अपोजिट हैंड मेथड आपने इस्तेमाल करना है. कौन सा, अपोजिट हैंड मेथड. ये आपकी मेमोराइजेशन के लिए बेस्ट मेथड है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये चीजें हो गई. अच्छा, डेली आपने क्या करना है, यहाँ पर लॉजिकल और इंग्लिश को भी थोड़ा सा पढ़ना है. लॉजिकल और इंग्लिश की क्या पढ़ना नहीं है, बल्कि क्या करना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस इनकी सिर्फ कर लो बस. मोर देन इनफ स्टूडेंट्स. दैट इज द फर्स्ट 2 डेज प्लानिंग. सेकंड 2 डेज में हम क्या करते हैं, हमने सेकंड 2 डेज में फिजिक्स को पढ़ना है. अब फिजिक्स में स्टूडेंट्स याद रखो, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आपने जो है बुक को ऐसे नहीं पढ़ना है, जिस बिल्कुल आपने बुक को नहीं पढ़ना है. जैसे बायोलॉजी में आपने बुक को पढ़ना है, फिजिक्स में आपने बुक को नहीं पढ़ना है, बल्कि आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स है, और शॉर्ट नोट्स वो वाले नहीं जो बायोलॉजी की तरह हो, बल्कि इसमें आपके पास फार्मूला शीट भी होनी चाहिए. फार्मूला शीट्स आपके पास होनी चाहिए शॉर्ट नोट्स के साथ. ये 2 चीजें आपके पास होंगे. और साथ ही साथ आपने एफएलपी पे सॉल्व करनी है, यानी 2 दिन आपके पास. आपके पास कितने दिन, 2 दिन. एक दिन फर्स्ट ईयर फिजिक्स, दूसरा दिन सेकंड ईयर फिजिक्स. अब ये दोनों करके एफएलपी भी आपने सिर्फ फिजिक्स की सॉल्व करनी है. उससे आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगी, सेल्फ बिलीफ आ जाएगी कि आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्गेस्ट हो चुका है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाई लेवल की फिजिक्स है. ये चीजें करने के बाद आपने जो है एफएलपीज के साथ आपने टाइमर लगाना है. क्या लगाना है स्टूडेंट, टाइमर के साथ फायदा ये होगा स्टूडेंट, बेनिफिट ये होगा कि आप टाइम मैनेजमेंट कर सकेंगे. जब टाइम मैनेजमेंट कर सकेंगे तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं आ सकता है. जब स्ट्रेस आपको नहीं आएगा तो आपकी मेमोरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता है और आपकी जो एफिशिएंसी हो ना वो हाई लेवल हो जाएगी. ये सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, द बेनिफिट ऑफ टाइमर इन सॉल्विंग एफएलपीज. द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू फॉलो, दैट इज स्लीप. अब स्टूडेंट ये आपका इंतजार नहीं है, क्यों इसमें लाए स्टूडेंट, आपको पता है कि आपकी स्लीप 8 आवर होनी चाहिए. एमडीकेट में जो सबसे बड़ी मिस्टेक हमारे स्टूडेंट करते हैं वो ये कि एमडीकेट जितना नजदीक आ रहा है, दे रिड्यूस देयर स्लीप साइकिल. अपने स्लीप साइकिल को, अपने स्लीप टाइम को कम नहीं करना है, बल्कि 8 घंटे सोना है. इससे मेमोरी इतनी बनती है कि आपको यकीन नहीं आएगा. बिलीव मी स्टूडेंट्स, आपकी हिप्पोकैम्पस जो चीजें 2 साल में आपने पढ़ी है उसकी रिकवरी होनी है. वो रिकवरी जो है वो आपकी, जितना स्लीप ज्यादा होगा उतना रिकवरी ज्यादा होगा, जितना रिकवरी ज्यादा होगा उतना एग्जाम में आपको हर एमसीक्यूज याद आएगा. द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग स्टूडेंट, आपने इसको फॉलो करना है. एंड द थर्ड थिंग, आपने इस दिन भी जो है लॉजिकल और इंग्लिश को थोड़ा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है. दोनों दिनों में थोड़ा सा. ठीक है, इंग्लिश ताकि वो भी कवर हो जाए, वो ये भी आपकी सिलेक्शन को डिसाइड करेगा. ठीक है, ये भी थोड़ा सा करके आपने बढ़ना है थर्ड प्लानिंग की तरफ. लेकिन थर्ड प्लानिंग में आपने क्या क्या करना है, केमिस्ट्री की हम बात करें स्टूडेंट.
थर्ड ट्रेनिंग से बढ़ने की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड कंसिडर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट विल बी द बिगेस्ट मोटिवेशन। तो हम बढ़ते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी आपके पास 2 दिन है। एक दिन आपने जो है किसको देना है, 11th केमिस्ट्री को। सेकंड जो दूसरा दिन है आपने 12th केमिस्ट्री को देना है। अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में जो है रटा भी ज्यादा होता है, ठीक है, कंसेप्ट भी है लेकिन रटा भी है। अब आपके पास इसके लिए शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए, ऐसी शॉर्ट नोट्स जो सारे बुक कवर करे। ऐसे शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास हो, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टेबल आपके पास होना चाहिए जिसमें हाइड्रोकार्बन से लेकर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड तक वो पूरा एक से वो होता है ना, एक ग्राफ, एक चार्ट होता है, वो पूरा उसको कवर करते हैं। तो वो चार्ट भी आपके पास होना चाहिए ताकि आप ऑर्गेनिक की क्या करो, रिवीजन कर सको, स्मार्ट रिवीजन। ये स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करनी है, ये स्ट्रेटेजी शॉर्ट नोट्स की स्ट्रेटेजी। लेकिन इसके बाद एफएलपी केमिस्ट्री का सिर्फ एक एफएलपी उस दिन, इन 2 दिनों में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की कंबाइन वो एफएलपी सॉल्व करनी है। वो एफएलपी सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा, यू विल नो दैट विच पोर्शन इज स्ट्रॉन्ग एंड विच पोर्शन इज वीक, देन फोकस ऑन द वीक पॉइंट ऑफ योर टॉपिक एंड सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीजें आपने एफएलपी यहाँ पर सॉल्व करनी, सिर्फ केमिस्ट्री की जिसमें ये दोनों कोई भी ना हो। ठीक है, अब ये चीजें सॉल्व करके ये आपको समझ आ गई। तीसरी जो बात यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी आपने क्या करना स्टूडेंट, इंग्लिश और लॉजिकल को भी थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी, थोड़ा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस इंग्लिश और लॉजिकल का। ठीक है, इंग्लिश और लॉजिकल इन दोनों का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर देना है। और ये 2 दिन आपके हो गए, ये हो गए आपके 6 दिन। लास्ट दिन जो सबसे बड़ा काम नहीं करना है वो है बी रिलैक्स। कोई ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास है उनमें से थोड़ा सा रिवीजन करो। ठीक है, दूसरा स्लीव को इनहेंस करो। तीसरा द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़नी है, न्यू थिंग्स नहीं पढ़नी है। अगर वो ये आप सीए भी के कल एमसीक्यू टॉपिक्स आने वाला है भी, वो नई चीज से वो ना पढ़ना, कभी भी ना पढ़ना, न्यू बुक बिल्कुल काट, बल्कि बस वही जो आपने पढ़ी है वो ब्रेन उसको रिवाइज कर रहा है। अगर आप नई चीज डालोगे तो वो जो पुरानी जो पढ़ी है, जो 2 साल में मेहनत की है, उसको भी आप वेस्ट करोगे। तो नई चीज नहीं पढ़नी। स्लीव, शॉर्ट नोट्स, अगर आपको कोई चीज याद आ रहा है कि यार ये थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है, जाके उस बुक में थोड़ा सा उसको देख ले कि शायद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। और स्लीप और थोड़ा एक्सरसाइज, ठीक है, डाइट पे फोकस करना है, बी रिलैक्स, मेडिटेशन, ये चीजें आपने करके जब आप रिलैक्स होंगे आपकी स्लीप साइकिल बेहतर होगी। तो अगले दिन आपने एमडीके में बैठना है। और मुझे तो आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है कि आपकी सिलेक्शन बेस्ट मेडिकल कॉलेज में होगी। ये मैं आपको गारंटी से कि मेरे स्टूडेंट की सिलेक्शन होगी, मुझे इनसे बहुत बड़ी उम्मीद है। और जब आप एमडीके में बैठेंगे तो आपकी जो है बहुत, जब आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपकी सिलेक्शन होगी। और लास्ट में 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या वो मिस्टेक्स हैं। स्टूडेंट्स, योर एमडीके पेपर स्टार्ट्स। अरे जल्दी जल्दी फिल करते हैं पेपर को, जल्दी जल्दी फिल करते हैं। ओह स्टार्ट जल्दी जल्दी। ओह ये तो क्या कर दिया यार, तो मिस बबल शीट फिल कर दिया। इसमें पहला वाला आ रहा था मिस मैनेजमेंट कर दिया, सारे 15 इसके सारे गलत हो गए। ये तो तीसरे में जो है तीसरा फिल करना था मैंने, चौथा की जगह पांचवा, पांचवे की जगह छठा, 15 इसमें गलत हो गए। ओ बबल शीट को देखना चाहिए था। ये स्टूडेंट्स यही चीज थी जो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है कि बबल शीट को देखना है कि कौन सा एमसीक्यू किस बबल शीट में कहां पर फिल करना है। इस तरह से आपकी जो है अक्सर स्टूडेंट क्या होते जो है एमसीक्यूज वो बबल शीट जो है सारा रॉन्ग फिल करते हैं। स्टूडेंट्स ओनली 1 आवर लेफ्ट, यू हैव 1 आवर। तो मुझे अभी तक 90 एमसीक्यूज रह रहे और सिर्फ 1 आवर है। जस्ट टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए यार, ये भी कंप्लीट हो गया नहीं होगा, इतने सारे एमसीक्यूज अभी तक रह रहे। ये स्टूडेंट्स यही बात मैं आपको बता रहा था कि आपने जो है टाइम मैनेजमेंट करना है ताकि आपकी एमसीक्यूज करेक्ट टाइम पर क्या हो जाए वो आप पूरा कर सको। तो टाइम मैनेजमेंट सेकंड मिस्टेक आपने नहीं करनी। और उसकी वजह से क्या होगा, सारे स्टूडेंट्स से पेपर ले लो, टाइम खत्म हो गया। सर थोड़ा सा टाइम दे दे सर, जल्दी जल्दी फिल करती है। ओह ये सारा रॉन्ग फिल करती है। ये स्टूडेंट्स यही चीज है, आप जो है स्ट्रेस में आ जाते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, और आप जब स्ट्रेस में आते हैं तो आपकी जो सही एमसीक्यूज है उसको भी आप गलत कर पाते हैं। तो आपने 2 साल की मेहनत की है वो आप इस 10 मिनट के अंदर क्या कर देते हैं स्टूडेंट, वेस्ट कर देते हैं। तो ये थी आपके लिए शॉर्ट स्टोरी स्टूडेंट्स कि आपने किन चीजों को करना है किन को नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी ट्रेनिंग। लेकिन याद रखो स्टूडेंट्स, हौसले जिनके बुलंद होते हैं, हौसले जिनके बुलंद होते हैं वो आसमां को चीर के जाते हैं। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता है, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो भी उछाल के देखो। तो इसी के साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर नए हो प्लीज सब्सक्राइब द डॉक्टर सफी चैनल, दैट विल बी द बिगेस्ट मोटिवेशन। और इस वीडियो को बनाने में बहुत बड़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज स्टूडेंट्स सब्सक्राइब डॉक्टर सफी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।